नमस्कार दोस्तों, स्टेट संग्राम पे मैं रोहित एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 और यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा समझ लीजिए आपका एग्ज़ाम बिल्कुल आपका नोटिफिकेशन आने ही वाला है। जनवरी लास्ट चल रही है आपकी और फरवरी के फर्स्ट वीक तक समझ लीजिए आपका नोटिफिकेशन जहां तक है आ जाएगा। तो ऐसी तैयारी करिए कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए। और सरकारी कॉलेज कैसे मिलेगा? जिससे आपकी अच्छी तैयारी होगी तब सरकारी कॉलेज मिलेगा। और अच्छी तैयारी कैसे होगी? जब आप संपूर्ण चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे, तभी आपकी चैप्टर वाइज तैयारी हो पाएगी। तो जब आप चैप्टर वाइज एक एक करके चैप्टर वाइज उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर प्रश्न पढ़ेंगे, फिर आप उस चैप्टर में अच्छा कर सकते हैं। तो धीरे धीरे एक एक चैप्टर ऐसे आप करेंगे, फिर आप थ्योरी पढ़ें, थ्योरी से आप लेकर के 50 से 70 क्वेश्चन कर लिए उस चैप्टर से रिलेटेड, आपकी उस चैप्टर की समस्या हो जाएगी समाप्त। तो इसी तरह हमारे चैनल पे आपको बिल्कुल निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो आप वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने परिवार में स्टडी संग्राम में सदस्यता ले सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। रेड बटन पे सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए आपको शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आज पहली क्लास वर्णमाला की है और यह आपका जोश बताएगा कि यह क्लास उपलब्ध कराई जाएगी या नहीं कराई जाएगी, क्योंकि बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं तो आएंगे ही, क्योंकि यह चैप्टर वाइज उपलब्ध कराई जाएगी और बिल्कुल बेसिक से क्लास है। आपको अभी समझ में आ जाएगा कि किस तरह हमारा मिशन है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाए। तो वर्णमाला आज का पहला टॉपिक हमारा है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है आप समझिए। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण क्या होते हैं भैया? ये सब जो वर्ण हैं यही क्रम होता है। अब व्यवस्थित क्रम है भैया, ये नहीं है कि हमने इस छोटा आ को, जैसे आ को उठाया फिर जा के बीच में रख दिया। अब जैसे इस मान लीजिए हम री को उठाते हैं फिर यहाँ पे रख देते हैं, इसको अस्त व्यस्त कर देते हैं। इसका पूरा क्रम को हम अस्त व्यस्त कर दें तो क्या उसे वर्णमाला कहेंगे? तो जी नहीं कहेंगे, उसे नहीं कहेंगे। अब क्या है? वर्णों का व्यवस्थित क्रम है। इसी तरह सजाने जैसे हम मान लीजिए कोई माला पहनते हैं तो माला होती है वह, तो किसी की माला होती है, जैसे मूंगों की माला होती तो वर्णमाला भी यह कहते हैं। अब से हम कहते हैं वर्णमाला, तो यह क्या है? यह वर्णों की ही माला होगी। अब ये सब वर्ड होते हैं आपके, यह सब वर्ड होते हैं। जैसे आप कुछ लोग नए होंगे, कुछ लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे, वह जान सकते हैं कितने ये आ ई उ ई री ए आई ओ औ, यह सब जो होते हैं आपके स्वर होते हैं। यह आपके स्वर होते हैं, यह आपके व्यंजन होते हैं, या आपके व्यंजन होते हैं, या आपके व्यंजन होते हैं। तो आप सबसे पहले वर्ड को जानने के लिए हम आपको वर्ड की परिभाषा बताते हैं कि वर्ड की परिभाषा क्या होती है, और जिससे आपको क्लियर हो जाए बिल्कुल बेसिक से। वर्ड क्या है भैया? तो वर्ड का अर्थ क्या होगा? तो वर्ड का अर्थ होता है अक्षर। अक्षर अर्थ होता है। अब अक्षर क्या होता है? अक्षर शब्द का अर्थ आपसे पूछा गया है एक बार, तो अक्षर शब्द का अर्थ अनाशवान होता है, जिसका नाश न किया जा सके। अब भैया जैसे है, मान लीजिए चा लिखिए आप, तो इस चा को उठा करके आप इस चा, जैसे पूरा या चा है, इस चा को या आधा चा यहाँ लिख दिए, फिर इसकी मात्रा यहाँ लिख दिए, तो क्या इसका कोई अर्थ होगा? तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। यानी इसका आप नाश नहीं कर सकते। तो जिसका नाश नहीं कर सकते उसे ही अक्षर कहते हैं या वर्ड कहते हैं। अब क्या होता है कि जिसे विभाजित न किया जा सके, इसका एक अर्थ ये भी हो सकता है कि भैया जिसे विभाजित न किया जा सके, जिसको विभाजित न किया जा सके। अब इसका को आप विभाजित कर सकते हैं, इसका को आप विभाजित नहीं कर सकते। ऐसे करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इस गा को आप विभाजित कर सकते हैं, आप एक अक्षर यहाँ लिखे फिर एक यहाँ लिखे, इसका कोई अर्थ है? नहीं अर्थ है। तो इस तरह वर्ड को आप विभाजित नहीं कर सकते। इसका आप में से वर्ड पूछा जा सकता है, वर्ड का अर्थ क्या होता है या अक्षर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ अनाशवान हो जाएगा। अब आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्या है कि भाषा की, आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है यूपी बीएड या 2005 में क्वेश्चन एक पूछा गया है, आप एक से 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। पुराने प्रीवियस ईयर पे हम पूरा प्रीवियस ईयर पे उठा लाए हैं, पूरी परिभाषा आपको बताएंगे, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अब भाषा की सबसे छोटी, सबसे लिखित
छोटी इकाई क्या होती है? अब भाषा की सबसे छोटी, आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? तो लिखित इकाई ध्वनि आप में ऑप्शन होगा, तो आप ध्वनि नहीं करना है, यह आपका गलत हो जाएगा। आपको ध्वनि नहीं करना है, तो आप सर यहाँ पे क्या होगा? तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगी? तो आपको अगर पूछा जाए तो इसे आप नोट कर लीजिए, वर्ड होती है, वर्ड कहलाएगी। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाएगी? वर्ड कहलाएगी। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाएगी? वर्ड कहलाएगी। और आपसे अगर पूछा जाए कि उच्चारण की दृष्टि से, अब यहाँ पे आप समझिएगा कि लिखित इकाई कहलाएगी, वर्ड कहलाएगी। उच्चारण की दृष्टि से मौखिक इकाई मतलब उच्चारण की दृष्टि से इकाई क्या कहलाएगी? तो ध्वनि कहलाएगी। इसे आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट नोट कर सकते हैं, क्योंकि यह ध्वनि कहलाएगी अगर उच्चारण के आधार पर पूछा जाए, और लिखित आधार पर सबसे छोटी कहलाएगी तो वर्ड कहलाएगी। यह आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। उच्चारण के आधार पर ध्वनि और लिखित के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ड कहलाती है, और यह आपका गलत है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ड होती है, यह आप लोग याद कर लीजिएगा। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? लिखित इकाई नहीं, या उच्चारण की दृष्टि से सबसे मौखिक इकाई क्या होती है? सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। लिखित इकाई क्या होती है? लिखित इकाई आपसे पूछा जाए तो वर्ड हो जाएगी। नेक्स्ट आपका, हम आशा करते हैं यह आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आपको बताते हैं वर्ड क्या होते हैं। वर्ड आपको बता दिए, जिसका नाश न किया जा सके, जिसे विभाजित न किया जा सके, तो वर्ड भैया। अब वर्ड पढ़ा दिए तो इसका कोई खानदान भी होगा, इसके रिश्तेदार भी होंगे। तो वर्ड के कितने भेद होते हैं? वर्ड के 3 भेद होते हैं। कहीं कुछ लोग 2 भेद बताएंगे, तो 2 भेद नहीं होते भैया, उनसे बता दीजिए, पढ़ लें। क्योंकि आप प्रश्न ही प्रश्न पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे जितने लोग करा रहे हैं आपको प्रश्न करा रहे हैं, उन प्रश्नों का कोई फायदा है? नहीं है। क्योंकि उन प्रश्न आपसे प्रश्न एक चैप्टर से 1000 बन सकते हैं। जब तक आप उससे थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, आप प्रश्न करते तो लेंगे, उस समय आप रट लेंगे, पर एग्जाम में आपके क्वेश्चन वह आपको याद नहीं होंगे। तो वर्ड आपको बताते हैं कितने भेद होते हैं वर्ड के कुल कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। इसी तरह आपसे पूछा जाएगा संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के भी 3 भेद होंगे। अब वर्ड के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है, एक आयोगवाह होता है। अब भैया क्या होते हैं सर? वर्ड के कितने भेद हुए? 3 भेद हुए। स्वर हुआ, व्यंजन हुआ, आयोग वाह हुआ। अब आपको पता चल गया कि स्वर के कितने भेद वर्ड के कितने भेद होते हैं, तो आपको पता हो गया वर्ड के सर 3 भेद होते हैं, हमें पता चल गया। तो स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, आयोग वाह क्या होते हैं, इसे आपको हम बताते हैं। अब क्या है, स्वर क्या होते हैं सर, यह आप बताने का प्रयास करें। तो स्वर क्या होते हैं भैया? तो स्वर क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र हो, अर्थात जिनको उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ड की सहायता ना हो। भैया आप आ को या तो सर्व सम्मिलित है या सब में सम्मिलित होता है। अब जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र हो, अर्थात जिनका उच्चारण करने में आप किसी वर्ड की सहायता ना लें, जैसे आप किसी वर्ड की सहायता न लें, किसी वर्ड हमने आपको बता दिया कि जिससे आप नष्ट नहीं कर सकते, किसी वर्ड की सहायता न लें, वह क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। यह स्वतंत्र होते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा स्वर क्या होते हैं? या स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जा सकते हैं, या स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जा सकते हैं। उच्चारण क्या होता है इनका भैया? उच्चारण क्या होता है इनका, आप बताइए। उच्चारण क्या होता है? उच्चारण आपका स्वतंत्र होता है उच्चारण इनका। तो स्वतंत्र होता है तो भैया स्वर के भेद बता दीजिए सर जी। स्वर के भेद कितने होते हैं? तो स्वर क्या होते हैं भैया? तो स्वर पहले आप जान लीजिए यह क्या होते हैं। तो स्वर क्या होते हैं? अ होता है छोटा, जिसे आ कहते हैं। कई लोग बचपन में पढ़े होंगे, बड़ा आ पढ़े होंगे, छोटी ई पढ़े होंगे, बड़ी ई पढ़े होंगे। लेकिन आप यहाँ कैसे उच्चारण करेंगे? आ ई उ ई उ ऊ री ए आए ओ आओ। यह कितने हो गए?
या भैया 11 हो गए। तो क्या सर या 13 होते हैं? तो जी नहीं, आपके स्वर पूछे जाएंगे तो कुल 11 होते हैं, 11 होते हैं। जैसे ये आपके कुल स्वर कितने हुए? 11 हुए। क्या इसे अंग और आहा में जो है इसे स्वर में शामिल करेंगे? तो जी नहीं, यह आपका क्या हो जाएगा? यही आपको हम जो बताए थे आयोगवाह हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? आयोगवाह कहते हैं, आयोगवाह कहते हैं। यही जाकर के आपका संधि में विसर्ग के रूप में प्रयुक्त होता है। यही आपका विसर्ग में विसर्ग संधि के रूप में प्रयुक्त होता है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन काफ़ी बुक में मिल जाएगा आपको, जो प्रैक्टिस करेंगे कि जो विसर्ग का प्रयोग है, यह विसर्ग है समझिए, तो विसर्ग है, आप इसे विसर्ग समझिए, यह विसर्ग है, तो विसर्ग का प्रयोग किस में होता है? तो विसर्ग का प्रयोग किस में होता है? तत्सम में होता है। विसर्ग का प्रयोग किस में करेंगे? तत्सम में करेंगे। विसर्ग वाले शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। यह सब आपको पढ़ाया जाएगा। हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं भैया? हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर आपको हमने बताए, 11 स्वर बताए। हाँ सर, आपने बताए कि कौन कौन से होते हैं? आ इ ई उ ऊ री ए आए ओ आओ। यह स्वर आपके कितने हुए? 11 स्वर हुए। सर 11 स्वर हो गए। तो लेखन के आधार पर आपसे पूछा जाए या कुल स्वर पूछा जाए तो 11 ही होते हैं। या आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि 11, या आप रट लीजिए स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं सर। चाहे आप हिंदी में पूछे, चाहे हिंदी में कुल स्वर पूछे, चाहे लेखन के आधार पर स्वर पूछे, तो 11 स्वर होते हैं। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि मौखिक आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? तो मौखिक आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? तो मौखिक आधार पर स्वर के भेद 10 होते हैं। तो मौखिक आधार पर किस स्वर को हम सम्मिलित नहीं करते सर? तो यह 10 हो जाता है। तो भैया आपको बता दें, री को आप मौखिक आधार पर सम्मिलित नहीं करते। यह आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब आपको यह क्या है कि इस री को जो है आप मौखिक आधार पर नहीं करते तो आपके कितने हो जाते हैं? 10 स्वर हो जाते हैं। अब आपको यह स्वर के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। वर्ड के कितने भेद होते हैं आप लोग बताइए? वर्ड के 3 भेद होते हैं सर। वर्ड के 3 भेद होते हैं। कुल स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं सर। लेखन के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं सर? मौखिक आधार पर स्वर कितने होते हैं? तो 10 होते हैं भैया। मौखिक आधार पर स्वर को कौन सा स्वर शामिल नहीं किया जाता? तो री को सर शामिल नहीं किया जाता। यह आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है। मेरे दोस्तों, आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब आपको लगा कि हाँ, कुछ चीज़ें अच्छी रूप से बताई जा रही हैं। अब आपसे सारी बुक, सारी किताबें आप पढ़ लेंगे। बेस्ट टीचर, बेस्ट कंटेंट, सब कुछ बेस्ट उपलब्ध कराया जाएगा। बस आपका सिर्फ विश्वास होना चाहिए। विश्वास कहते हैं, विश्वास। पहली बार आप आए हैं चैनल पे और पहली बार भी हम बीएड भी शुरू कर रहे हैं और सारी चीज़ें आपको छोटे से लेकर के, जीरो से लेकर के हीरो तक आपको बताई जाएंगी। अब कोई माइनस वाला मत आ जाना कि हमको सर जीरो में पहुंचा दो। अब जीरो से हम पढ़ा रहे हैं भाई, हीरो बना देंगे। अब क्या होता है? स्वर कितने होते हैं? स्वर के भेद कितने होते हैं? कुछ लोग स्वर के भेद 3 ही बता देते हैं, पर हम आपको बताएंगे स्वर के भेद 4 होते हैं। क्योंकि आपको बीएड ही क्वालीफाई नहीं करना है, आपको टीचर भी बनना है, टेट भी देना है, सीटेट भी देना है, सुपर टेट भी देना है। तो आगे पढ़ाएंगे कि आपको आने वाले समय में आप हमें यह ना कह सकें कि हमने बीएड में गलत पढ़ा था, क्योंकि हम हाई लेवल पढ़ा रहे हैं जो बिल्कुल आपकी हिंदी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जिस लेवल की आएगी, इससे अप लेवल जो हम पढ़ा देंगे आएगा ही नहीं। हम बता रहे हैं जो स्वर के भेद कितने होते हैं भैया? 4 भेद होते हैं। अब स्वर के भेद कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से सर? मात्रा व उच्चारण के आधार पर पहला भेद होता है। मात्रा व उच्चारण के आधार पर पहला भेद होता है, आप लिख भी सकते हैं। और दूसरा भेद सर क्या होता है? तो दूसरा भेद आपका क्या होता है? ओठ के आधार पर। भाई आपके ओठ होती है, आपका यह चेहरा है, यहाँ पे एक ओठ होती है, इस ओठ के
आधार पे भी शब्द बोले जाते हैं सर क्या? तो ओठ के आधार पर भी स्वर के भेद होते हैं, तो यह दूसरा भेद होता है। सर तीसरा भेद कौन सा होता है? तो तीसरा भेद आपको बता दें कौन सा होता है, आपको बता दें मुख होता है आपका। मुख के आधार पर भी स्वर का भेद होता है, मुख का आधार पर स्वर का भेद होता है। सर तीसरा नहीं बताए आप कौन सा होता है? तो तीसरा आपको बता दें कौन सा होता है भैया हमारे? तो तीसरा होता है जीभ के आधार पर। भैया आपकी जो जीभ या होती है, या आपकी जीभ होती है, इसमें अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है और पश्च स्वर होता है। आपने साइंस में पढ़ा होगा खट्टा मीठा होता है किस तरह, यह सब चीज़ें आप साइंस में पढ़ चुके हैं। लेकिन आपको यहाँ क्या बताया जाएगा कि स्वर किस तरह उच्चारण करते हैं जीभ से, इन चीज़ों को बताया जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि स्वर के कितने भेद होते हैं। तो भैया स्वर के 4 भेद होते हैं। आपको जानकर खुशी हुई कि हाँ बेस्ट कंटेंट है। अब स्वर मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं भैया? तो मात्रा व उच्चारण के आधार पर अगर आपने पढ़ा होगा तो 3 भेद मात्रा व उच्चारण के आधार पर होते हैं। सर कौन से होते हैं वह आप बता दीजिए। तो हार्श स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और क्या होते हैं? प्लुत स्वर होते हैं। 3 स्वर हो जाते हैं सर। तो हार्श स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और प्लुत स्वर होता है, प्लुत स्वर होता है। तो मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद कितने हुए? तो 3 हो जाते हैं सर, 3 हो जाते हैं। अब क्या होता है? हार्श स्वर की परिभाषा बता दीजिए भैया। जिनके उच्चारण में कम समय लगे, जिनके उच्चारण में भाई जल्दी आप बोल दें, जो क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं, जो आपके वर्णमाला में स्वरों में मूल स्वर होते हैं। मूल स्वर जिन्हें भी कहते हैं मूल स्वर और हास्य स्वर भी कह सकते हैं। कौन से होते हैं सर? तो यह 4 प्रकार के होते हैं, यह 4 होते हैं। आ होता है, ई होता है, ऊ होता है, री होता है। अब ये छोटा ऊ है, आप साधारण गांव की भाषा में समझिए, यह छोटा ऊ है, यह छोटा ऊ है। जो क्या होता है? हास्य स्वर होते हैं, हास्य स्वर होते हैं। अब आपको बताएंगे दीर्घ स्वर क्या होते हैं। इसे आप संधि स्वर भी कह सकते हैं। दीर्घ स्वर सर क्या होते हैं? इसे आप संधि स्वर भी कह सकते हैं। यह संधि में आपकी बहुत बड़ी भूमिका करेगा, यह संधि में आपकी बहुत बड़ी भूमिका करेगा। इसे आप संधि स्वर भी कह सकते हैं। तो संधि स्वर कितने होते हैं सर? तो संधि स्वर आपके 7 होते हैं मेरे भाई। तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए। अब जैसे आप बड़े ए पूरा याद कर लीजिएगा कि यह बड़ा का परिवार है, यह बड़ा आ का परिवार है। बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ ए होता है और आए होता है, ए आए ओ आओ होता है। अब क्या होते हैं? यह दीर्घ स्वर हो जाते हैं सर। हास्य स्वर 3 हो गए, हास्य स्वर 4 हो गए, दीर्घ स्वर 7 हो गए, तो टोटल स्वर 11 हो गए सर जी। पर आपने प्लुत स्वर इसका पार्ट बताया था, तो प्लुत स्वर कौन होते हैं सर? प्लुत स्वर कौन होते हैं? आपने गलत बताया, तो गलत नहीं बताया। प्लुत स्वर क्या होते हैं भैया? तो प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगता है। इनमें क्या लगता है? यह एक मात्रिक स्वर भी कहे जाते हैं, या इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं, हार्श स्वर भी कहते हैं। अब आपको बताएंगे कि प्लुत स्वर क्या होते हैं। इसमें दुगुना समय लगता है। जैसे ए आ है तो आप क्या करेंगे? आ धन आ, तब जाके यह बड़ा आ बना है। तो यह क्या है? इसमें दुगुना समय लग रहा है, इसलिए क्या यह संधि स्वर भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका जो है प्लुत स्वर क्या होता है? इसमें 3 गुना समय लगता है, अधिक समय लगता है उच्चारण करने में। तो प्लुत स्वर क्या है? अधिक समय लगता है सर उच्चारण करने में, 3 गुना। इन सबसे ज़्यादा हार्श स्वर से और दीर्घ स्वर से दोनों से अधिक समय लगता है सर। तो इन दोनों से अधिक जब समय लगेगा तो यह क्या हो जाएंगे? यह प्लुत स्वर हो जाएंगे सर। प्लुत स्वर क्या? जैसे ओम बोलिए, ओम, तो यह क्या है? प्लुत स्वर हो जाएंगे। अब सर एक क्वेश्चन आया था आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में कि मात्रा क्या होते हैं, मात्रा क्या होते हैं, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हमने इसे परिभाषा में ही ले आए कि मात्रा क्या होता है। किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय,
जैसे समय लगा, आप इस आ को साधारण रूप से बोल देते थे, पर इसमें आ का मात्रा लग गया तो इसे क्या समय लगा, समय लगा। तो यही तो मात्रा हो गई। तो उच्चारण में लगने वाले समय को ही तो मात्रा कहा जाता है। इसे आप नोट कर सकते हैं। किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को ही तो मात्रा कहते हैं, मात्रा कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, ओंठ के आधार पर भैया यह आपका चेहरा है, यह है ओंठ, यह ओंठ है। अभी आपको प्रकार भी बताएंगे आप किससे बोलते हैं, ओंठ से बोलते हैं, दांत से बोलते हैं। तो ओंठ के आधार पर मात्र 2 प्रकार के स्वर होते हैं। ओठ के आधार पर मात्र 2 प्रकार के स्वर होते हैं, वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर। जब आप ऊ बोलते हैं तो आपकी ओठ जो है बिल्कुल वृत्त आकार बना लेती है, वृत्त मतलब सर्किल बना लेती है या सर्किल बना लेती है। ऊ बोलिए, आपकी ओठ वृत्त बना लेगी। तो ऊ है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, ओ है, आओ है। तो यह क्या है, वृत्ताकार स्वर है, वृत्ताकार। ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ हो जाता है। आवृत्ताकार में क्या होता है, कुल स्वर आपको बताए 11, 4 स्वर या ही हो गए, 4 स्वर आपके या हो गए, तो 7 बचे। तो 7 बचे वाले स्वर क्या हो जाएंगे, आवृत्ताकार हो जाएंगे, आवृत्ताकार स्वर हो जाएंगे। आवृत्ताकार क्या है, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए, आए, आए, री होता है। फिर क्या होता है, बताइए फटाक से। आपका क्या होता है, री हो गया आपका, या आपको री हो गया, ये आप री हो गया, ए हो गया, आए हो गया। आप बताने का प्रयास करें। यह 7 हो गए आपके टोटल। आ हो गया, बड़ा हो गया, ई हो गया, बड़ी ई हो गया, री हो गया, ए हो गया, आए हो गया। नेक्स्ट आपका है तीसरा प्रकार कौन सा हो जाता है, तो जीभ की आकृति। अब भाई आपकी जीभ भी तो होती है, जीभ होती है। तो जीभ की आकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं सर, तो 3 होते हैं। या तीसरा प्रकार भी है स्वर का और भेद भी 3 हैं। तो क्या होता है, अग्रस्वर क्या होते हैं, तो ई होता है, ई, बड़ी ई, ए, आए, री होता है। या कितने होते हैं, 5 होते हैं। अग्रस्वर मतलब जुबान के आगे वाले हिस्से से आप इसे बोलते हैं, आगे वाले हिस्से से, जैसे ई, बड़ी, उ, ए, आए, री, ये 5 होते हैं आपके। अब मध्य स्वर क्या होता है, इसे आप याद कर सकते हैं, किसे आप याद कर सकते हैं, क्योंकि यह एक ही है जिसे आप इकलौता खानदान में, उसे आप तो याद कर लेंगे। अब इसे याद कर लेंगे, यह इंपॉर्टेंट भी है। मध्य स्वर कौन सा होता है, केवल इकलौता है, आ होता है। मध्य स्वर कौन सा होता है, आ होता है। यह आप इकलौता है, याद कर सकते हैं। पश्च स्वर कितने होते हैं भैया, तो 5 वो हो गए, 6 एक मध्य स्वर हो गए, 6 हो गए, तो 5 बचने चाहिए सर। तो 5 बचे, तो 5 बता दीजिए सर। तो क्या होते हैं, बड़ा होता है, छोटा ऊ होता है, बड़ा ऊ, यानी ऊ वाला खानदान इसी में है, पीछे वाले स्वर में। उच्चारण किसका होगा, पीछे वाले स्वर से होगा। छोटा ऊ, बड़ा ऊ होता है, बड़ा आ होता है, ओ होता है, आओ होता है, या होते हैं, या पश्च स्वर होते हैं। या भी 5 हो गए सर। तो अग्र स्वर भी 5 हो गए सर। तो मध्य स्वर कौन सा हुआ, तो केवल आ हुआ। तो मध्य स्वर एक ही होता है। यह आपको क्लियर हो चुका है। अब क्या है, मुख के आधार पर बता दीजिए सर। तो मुख के आधार पर कितने स्वर होते हैं, तो मुख के आधार पर स्वर जो हैं 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। समृत स्वर, असमृत स्वर, समृत स्वर, विव्रत स्वर, अर्धसमृत स्वर और अर्धविव्रत स्वर। अब क्या है, तो इसे आप समझ लीजिए। वो जुबान जो है मध्य स्वर आपको बताए थे, मध्य स्वर आ होता है, उसे जरूर याद कर लेना। उसे आप लिख भी सकते हैं कि क्या होता है। अभी बारीकी सारी चीजें आपको बताई जा रही। मुख के आधार पर स्वर कितने हैं, 4 होते हैं। तो समृत स्वर क्या होता है, मुख के आधार पर स्वर का पार्ट होता है। ई है, बड़ी है, री है, ऊ है, बड़ा ऊ है। ई है, बड़ी है, री है, ऊ है, बड़ा ऊ है। यह क्या है, समृत स्वर हैं, व्रत, समृत स्वर हैं, समृत स्वर हैं। यह कितने हैं सर,
तो 5 होते हैं। इसकी PDF आपको निःशुल्क दी जाएगी हमारे टेलीग्राम में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। अब विब्रत स्वर क्या होता है सर, इसे भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि एकलौते को याद कीजिए और इसे आपको एक बार में ना समझ में आए तो बार बार वीडियो रिपीट करके देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। विब्रत स्वर क्या होता है, तो विब्रत स्वर क्या होता है सर, तो विब्रत स्वर बड़ा आ होता है, बड़ा आ होता है। मध्य स्वर क्या होता है, छोटा आ होता है, छोटा आ होता है। यह आपको क्लियर हो चुका है। अर्ध समृत स्वर क्या होता है, तो अर्ध समृत स्वर आपको बता दें क्या होता है, तीन होते हैं। अर्ध समृत स्वर 3 प्रकार के होते हैं, आ होता है, ए होता है और ओ होता है। आ होता है, ए होता है, ओ होता है, अर्ध समृत स्वर होता है। नेक्स्ट आपका क्या है, अर्ध विब्रत स्वर। अर्ध विब्रत स्वर सर क्या होता है, आए होता है, आओ होता है। अब यह चीजें आपको 11 हो गए टोटल सर, तो 11 हो गए भैया। आपको दिखा देते हैं कितने हुए, मुख के आधार पर कितने हुए। अब आपको यह सारी चीजें आपको बता दें कि साथ ही में बता देते हैं कि चारों कितने, मुख के आधार पर कितने होते हैं, 4 होते हैं सर, 4 होते हैं। समृत स्वर कितने हुए, 5 हुए। विब्रत स्वर बड़ा होता है, 1 हो गया, 6 हो गए। अर्ध समृत स्वर 3 होते हैं, 9 हो गए। और अर्ध विब्रत स्वर 2 होते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 11 हो गए। नेक्स्ट आपका है क्या, अब आपको बताते हैं उच्चारण स्थान पर व्यंजन के प्रकार भी बताते हैं आपको। अब आपको बताते हैं हम कि स्वर जो है पूरा आपको वर्णमाला एक तरफ से रिवाइज करवा देते हैं। अब स्वर क्या होते हैं, तो स्वर कितने हैं भैया, पूरे या 13 स्वर होते हैं। अब 13 क्या है सर, अभी आप 11 बताए थे, तो यह संस्कृत के इससे आप या कुल 11 स्वर होते हैं, या 13 नहीं 11 स्वर होते हैं। 13 जो है आपके संस्कृत में होते हैं, जो विसर्ग उसमें शामिल कर लिया जाता है। तो आपके स्वर कितने हैं, 11 स्वर होते हैं। आपके क्या है, यह जो है आपके टोटल 25 होते हैं, जो इसे आप स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसे आप बुक में पढ़ेंगे, स्पर्श संघर्षी व्यंजन सर कितने होते हैं, तो संघर्षी व्यंजन, इसे आप संघर्षी व्यंजन कहेंगे। आप क्या कहेंगे, संघर्षी व्यंजन कहेंगे, संघर्षी व्यंजन। तो संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं सर, तो संघर्षी व्यंजन जो होते हैं, का से लेकर के माँ तक का पूरा परिवार जो है टोटल 25 होता है। तो क्या होते हैं, संघर्षी व्यंजन 25 होते हैं। जबकि आपके चा का पूरा परिवार पूछा जाए तो स्पर्श संघर्षी परिवार होता है। इसे इसका उच्चारण क्या होता है, स्पर्श संघर्षी होता है, स्पर्श संघर्षी होता है। आपसे पूछा जाए संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं सर, तो संघर्षी व्यंजन आपको बता देते हैं टोटल संघर्षी व्यंजन 27 होते हैं। सर आपने बताया का है, खा है, गा है, घा है, अंगा है, यह कितने हैं, 5 हैं सर। तो 5 हो गए, 5 10 हो गए, 15 20 25 हो गए सर। 27 कैसे बता दिए, तो 27 सुनिए कैसे होते, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है, या उत्क्षिप्त व्यंजन होता है, या क्या होता है, ड़ा, आप बचपन में पढ़े होंगे हिंदी जिन्होंने पढ़ी, या अड़ा अड़ा होता है। यह क्या होता है, उत्क्षिप्त व्यंजन होता है। उत्क्षिप्त व्यंजन को संघर्षी व्यंजन में सम्मिलित किया जाता है, तो वह क्या होता है, वह 27 हो जाता है। यह आपको क्लियर हो चुका। अब क्या है सर जी, कुछ में उच्चारण के आधार पर बता दीजिए। पूछता है कि कंठ ध्वनि कौन है, तालव्य ध्वनि कौन है, आपको पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी होती हैं। तो क्या होता है, अब आपसे पूछा जाए कि का पूरा परिवार क्या होता है, का पूरा परिवार, इसका उच्चारण क्या होता है सर, तो इसका उच्चारण किससे होता है, इसका उच्चारण कंठ से होता है। आप कंठ से बोलेंगे, आपका यह चेहरा है, आपका यह चेहरा है। आपको चेहरा से बताते हैं कि आपको बिल्कुल क्लियरिटी से समझ में जाए, यह आप हैं, यह आप हैं। अब यहाँ से आप बोलेंगे कंठ आपका है, तो कंठ आप बोलेंगे, का बोलेंगे, खा बोलेंगे, गा बोलेंगे, घा बोलेंगे, तो क्या है, इसका उच्चारण कैसे होगा, कंठ से होता है। आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, के एम डी डी के, यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं, के होता है, टी होता है, एम होता है, डी होता है, ओ होता है, ओ होता है। अब क्या है, यह ट्रिक है। आप क्या करेंगे, इसे क्या कहते हैं, कंठ से उच्चारण होता है। का कंठ से उच्चारण होता है,
फा का ओष्ठ से उच्चारण होता है, ता का दंत से होता है, टा का मूर्धन्य से होता है, चा का तालव्य से होता है। सर का उच्चारण कंठ से होता है और चा का पूरा परिवार का इसे तालव्य मतलब तालु से आप बोलते हैं, यह तालव्य से इसका उच्चारण चा का पूरा परिवार किससे होता है? तालव्य से होता है। अब टा ठा ढा आप सर पे अपने हाथ रखिए, फिर टा ठा डा बोलेंगे तो लगेगा आवाज सर से आ रही है। तो टा ठा क्या होता है? मूर्धन्य होता है, मूर्धन्य होता है। इसे आप पूछा जाएगा, आपसे पूछे भी गए हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। यह चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब दा ता था दा धा ना होता है तो यह क्या होता है सर? इसका उच्चारण क्या होता है? यह आपका दंत होता है, यह दांत से आप बोलते हैं, यह दांत से आप बोलते हैं। आप लिख लीजिएगा, यह बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसे आप दांत से बोलते हैं, इसे आप दांत से बोलते हैं, दांत से बोलते हैं। ता है, था है, दा है, धा है, धा है, ना है, तो इसे आप दांत से बोलते हैं। अब क्या है सर? पा फा भा भा मा, या बता दीजिए इसका उच्चारण कैसे होगा सर? तो पा है, फा है, बा है, भा है। आप कहेंगे पापा है, पापा कहेंगे, आप पापा कहेंगे, पापा कहेंगे, आप मामा कहेंगे, आप मामा कहेंगे। तो आप सोचिए, बोल कर देखिए, आपका क्या है? ओंठ से उच्चारण हो रहा है, आपके ओंठ से पापा मामा उच्चारण क्या है? ओंठ से उच्चारण हो रहा है। तो पा का पूरा परिवार क्या होता है? ओंठ से उच्चारण होता है। अब आपसे पूछा जाए या रा ला वा क्या होता है? यह बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अंतस्थ व्यंजन इसे कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। इसे आप नोट कर लीजिएगा, या आप दोबारा बार बार क्लास देख सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन होता जाएगा। और आपको एक बार अगर पहली बार देख रहे हैं तो पहली बार में समझ में नहीं आएगा, अब जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उन्हें समझ में आएगा। अंतस्थ व्यंजन क्या है? या है, रा है, ला है, वा है। अब क्या है? फिर आपको बताते हैं सा क्या होता है सर? सा क्या होता है? या ऊष्म व्यंजन होता है, या ऊष्म व्यंजन होता है। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं सर? ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? तो ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं सर। अर्धस्वर क्या होता है? अर्धस्वर आपसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा है बार बार कि अर्धस्वर क्या होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अर्धस्वर क्या होते हैं सर? तो अर्धस्वर क्या होते हैं? अर्धस्वर या होता है और वा होता है। अर्धस्वर क्या होते हैं? या होता है, वा होता है। या आपसे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह सर क्या है? कि यह क्या है? ऊष्म व्यंजन होते हैं सर, ऊष्म व्यंजन होते हैं। यह क्या होता है? यह संयुक्त व्यंजन होते हैं सर, संयुक्त व्यंजन होते हैं। और आपको एक आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दें, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप तत्सम तद्भव पढ़ते हैं, जितने यह संयुक्त व्यंजन मिलेंगे किसी भी शब्द में आपको मिल जाएं, यह सारे शब्द तत्सम शब्द होंगे। जितने भी भैया छा मिल जाए तत्सम होगा, ज्ञा मिल जाए तत्सम होगा, स्रा मिल जाए त्रा मिल जाए, सब तत्सम शब्द होंगे। यह सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से आपको क्लियर कराई जाएंगी। अब इन चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब कुछ चीजें आपको और बता दें कि जहां से 3 से क्वेश्चन यहाँ बनेंगे, 3 क्वेश्चन आपसे बनेंगे, तो सर बताने का कष्ट करें कि क्या होता है सर। तो आपको बता दें कि यहाँ से एक उच्चारण पूछा गया है, या आपके बीएड एंट्रेंस में कई बार पूछा गया है। या क्या होता है? इसका उच्चारण, इस सा का उच्चारण क्या होता है सर? तो इसका उच्चारण मूर्धन्य सा होता है। इसे आप क्या कहते हैं? मूर्धन्य से कहते हैं। इसका उच्चारण मूर्धन्य से होता है। यह क्वेश्चन समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है। 2019 के एग्जाम में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन यह पूछा जा चुका है, 2020 में भी पूछा गया है, 2019 में तालव्य सा पूछा गया है, 2020 में मूर्धन्य सा पूछा गया है, और आपसे दंत सा भी पूछा जा सकता है, और आपसे हा भी पूछा जा सकता है। तो ये चीजें बताई जाएंगी। इसे क्या कहते हैं? इसे आपको मिल जाएगा, यह यूपी वीडियो के एग्जाम में पूछा गया है। इसे क्या कहते हैं? काकल्य वर्ण कहते हैं, काकल्य वर्ण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? काकल्य वर्ण कहा जाता है। और इसे सर क्या कहा जाता है? इस सा को दंत सा कहा जाता है। इस सा को उच्चारण दांत से होता है, दंत सा कहते हैं सर। इसका उच्चारण क्या होता है? तालु से होता है, इसे तालव्य सा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं?
तालव्य सा कहते हैं सर। इसे क्या कहते हैं? मूर्धन्य सा कहते हैं। इसे मूर्धन्य सा कहते हैं। इसे बार बार क्यों बता रहे हैं? ये यहाँ से आपका क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 में आना है, यह आप समझ लीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका होगा, श्योर है। अब क्या है सर, यह बता दीजिए, यह संयुक्त होते हैं या संयुक्त होते हैं, या प्रैक्टिस में बिल्कुल आपको क्लियर करवा दिया जाएगा। यहाँ पे आपके थ्योरी बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं। जी नहीं हुए सर? क्या नहीं हुए सर? सर आपने इसे नहीं बताया कि स्वर का उच्चारण कहाँ से होगा। तो स्वर का उच्चारण क्या होगा? तो स्वर का उच्चारण, इसका भी उच्चारण कंठ से होता है, इसका भी उच्चारण आपका कंठ से ही होता है। और आपको बता दें कि क्या होता है, ई जो है बड़ी ई, इसका उच्चारण क्या होता है? तालव्य से होता है। इसका क्या होता है? तालव्य से होता है सर। इसका क्या होता है? छोटी ई बड़ी ई क्या होता है सर? तालव्य से, यानी तालु से उच्चारण इसका होता है सर। अब क्या होता है सर? ऊ है और छोटा ऊ है, इसका उच्चारण क्या है? ओठ से होता है। ओठ मतलब ओष्ठ से होता है, ओठ से मतलब ओष्ठ से होता है। अब चीजें, कुछ चीजें यहाँ से 4 चीजें इंपॉर्टेंट बिल्कुल आप नोट कर सकते हैं। क्या होता है सर? आपको बता दें कि ए क्या होता है। ए क्या होता है? ये जो ए होता है, यह धन आ धन ई से बनता है, आ धन ई से बनता है। आपको बताया कि आ किससे बोला जाता है? आ कंठ से बोला जाता है, और ई तालव्य से बोला जाता है, यानी तालु से बोला जाता है। तो इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप तालव्य, कंठ तालव्य कह सकते हैं। कि इससे आपसे पूछा जाएगा कि इसका उच्चारण क्या होता है, तो कंठ तालव्य होता है। अब कुछ आपके इंफॉर्मेशन के लिए आपको और चीजें बता दें कि आ धन ए क्या होता है। आ धन ए क्या होता है सर? तो आ धन ए क्या होता है? आए होता है, आ धन आए होता है। तो इसका क्या बताया? अब आपको क्लियर हो गया कि आ क्या है? कंठ है, यह तालव्य है, तो यह क्या है? कंठ तालव्य है। तो इसका मतलब क्या होता है कि यह दोनों क्या हो गए? कंठ तालव्य हो गए। यह चीज आपको बिल्कुल क्लियर हुई? क्लियर हो गई सर। अब क्या है कि यहाँ पे आपको यह चीज़ें बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट में आपको बार बार मिल सकती हैं। ओ है, आओ है, ओ है और आओ, आपको यह मिलेगा। ओ आओ क्या है? तो सर बता दीजिए, ओ आओ क्या होता है? तो आ धन ऊ बताइए। आ धन ऊ, आ धन ऊ क्या होता है? आ धन ऊ, ये होता है आ धन ऊ, आ धन ऊ होता है। अब आधन ऊ क्या होता है सर? आधन ऊ ओ होता है सर। आधन ऊ क्या होता है? ओ होता है। इसे बताए आ क्या होता है? कंठ से उच्चारण होता है, और ऊ किसका होता है? ओठ से उच्चारण होता है। तो दोनों मिलाकर के क्या होगा? कंठोष्ठ हो जाएगा, कंठ ओष्ठ हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। अब सर इसे भी बता दीजिए, आओ क्या होता है? तो आओ क्या होता है भैया? आपका आओ क्या होता है? आपको सही से लिख के बता दें, आओ क्या होता है? आपको आओ क्या से लिखेंगे? आधन ओ होता है, आधन ओ होता है। तो क्या हो जाएगा? यह भी कंठ, यह भी कंठ, या कंठोष्ठ। तो कंठ धन कंठोष्ठ, कंठोष्ठ ही होता है। अब आपको यह सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट हो चुका है सर। या होता है आपका, यह तालव्य होता है सर, या होता है कंठ का उच्चारण होता है, यह क्या होता है सर? यह कंठोष्ठ होता है। यह क्या होता है? यह ऊ जो होता है, यह आपका ओष्ठ से बोला जाता है, ओठ से बोला जाता है सर। यह क्या होता है सर? यह धन आधन ई, आधन ए, मतलब कंठ तालव्य होता है। और ओ औ क्या होता है? यह कंठ धन ओठ, मतलब आधन ऊ कंठोष्ठ होता है। हमने अपने हिसाब से सारी चीजें आपको वर्णमाला में बेसिक बिल्कुल क्लियर करवा दिया। मात्र आपका एक पार्ट रह रहा है, अघोष। अघोष अब आपको क्या रह रहा है? सघोष रह रहा है, आपका अघोष रह रहा है, और अल्प प्राण और महाप्राण रह रहा है। इसी के पार्ट में अर्ध विराम और जो विराम चिन्ह रह रहा है, विराम चिन्ह से एक क्वेश्चन आपका आता है, उसे भी आपको कराया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में अल्प विराम, महाप्राण, अल्प प्राण, सब कुछ आपको बिल्कुल क्लियर करा दिया जाएगा। और आपको क्लास कैसी लगी बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको टेलीग्राम में पीडीएफ चाहिए और आपको प्रैक्टिस सेट भी इसका उपलब्ध कराया जाएगा आपके इसी प्लेलिस्ट में, तो आप ज़रूर देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप उत्साहवर्धन के लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।